हेलो दोस्तों, आज मैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसका पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। उसमें मैंने बताया था बीआरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड इन गैस के बीच में रिलेशन क्या है, और पूरा पूरा डिटेलिंग में बताया था। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा क्लासिकल टू क्वांटम वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड मॉलिक्यूल्स, तो वो वाला लेक्चर आ जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पूरा डिटेलिंग में बताया है, एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ा है उस लेक्चर में, ठीक है। पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रखा है, ठीक है। सब चीज है उसमें, आप लोग देख सकते हैं वो वाला जाकर, ठीक है। ये वाला लेक्चर में हम लोग उस पर्टिकुलर लेक्चर का मैंने बोला था कि एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, वीआरएमएस का, वीएमपी का और आपका एवरेज स्पीड का, नीट और पीवाईक्यू का न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल यहाँ पर है, एट रूम टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन डायटोमिक गैस इज फाउंड टू बी 1930 मीटर पर सेकेंड। द गैस इज, ठीक है, बोले रूम टेम्परेचर पे दिस आरएमएस स्पीड जो है ना मॉलिक्यूल्स का, एक मॉलिक्यूल का डायटोमिक गैस का, वो कितना है 1930 है। तो बोला है वो गैस कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख देता हूँ सारा साइड में। वीआरएमएस का जो फॉर्मूला है जो आज इस्तेमाल करेंगे, 3RT बाई एम, और इसको 3kBT बाय एम स्मॉल एम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। वी एवरेज का आपका हो जाएगा 8RT बाय पाई एम रूट अंडर 8kBT बाय पाई एम। बी मोस्ट प्रोबेबल का आपका हो जाएगा रूट अंडर 2RT बाय एम इक्वल टू 2kBT बाय एम, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे बोला है जो आरएमएस स्पीड है एक डायटोमिक गैस का वो 1930 है, तो गैस कौन सा है, ठीक। तो हमको वीआरएमएस दे दिया है, बोला वीआरएमएस जो है आपका 1930 है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा गैस है। रूम टेम्परेचर हम लोग लेंगे यहाँ पर 298 केल्विन, कितना लेंगे 298 केल्विन, पर कभी कभी हम लोग 300 केल्विन भी लेते हैं। तो चलिए इसमें 300 केल्विन लेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक। अच्छा, लिखते हैं वीआरएमएस दिया, वीआरएमएस इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 3RT बाय एम। मोलिकुलर मास फाइंड कर लेंगे और देखेंगे कौन सा यहाँ पर मोलिकुलर जो गिवन है उस कौन सा का किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो वीआरएमएस कितना दिया हो 1930, ठीक है। नंबर 3, आर का वैल्यू 8.314 रखेंगे, 8.314, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो एसआई में निकालने के लिए आर का वैल्यू 8.314 लगता है। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन बाय एम। मोलिकुलर मास जो आएगा वो आपका केजी में आएगा, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट मेरा हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं 1930 इंटू 1930 इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 बाय एम आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, एम चाहिए। तो 3 इंटू 8.314 इंटू 300 बाय 1930 इंटू 1930, इसको कैलकुलेट करते, कैलकुलेटर से कितना आता है 3 इंटू 8.314 टू 300 डिवाइडेड बाय 1930 टू 190, आपका आएगा 2 इंटू 10⁻³ आपका आ जाएगा ये वाला वैल्यू 0.002 आ रहा है। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ kg, 2 इंटू 10⁻³ kg में आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, मतलब हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ kg। फ्लोरीन का तो होगा नहीं, ऑक्सीजन का भी नहीं होगा, क्लोरीन का भी नहीं, तो ऑप्शन ए आपका होगा। डायटोमिक गैस है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये क्लियर है, मैं मिटा दूं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग जो नीट 2023 में पूछा था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल आप लोग ट्राई कीजिए और कौन सा ऑप्शन आता है देखिए। आसान है, बहुत ही आसान है, मैं ऊपर में भी मिटा दे रहा हूं। सदियों पुराना। नेक्स्ट सवाल क्या है, मैं करता हूं इसको। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। एक गैस का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस है। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड। कितना टेम्परेचर तक इस गैस को हीट करेंगे, मैंने कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ताकि इसका आरएमएस स्पीड इस इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। मैंने कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि आरएमएस स्पीड जो होगा 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट एट टेम्परेचर 50 -50 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन करें। बी वी मान लेते हैं -50 डिग्री सेल्सियस पे वी था, वीआरएमएस कितना था, वीआरएमएस मेरा वी के बराबर था। टेम्परेचर कितना है, -50 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 से ऐड करना पड़ेगा, तो -50 प्लस 273, तो आपका आ जाएगा 223 केल्विन आ गया भैया। अच्छा, अब बोला है कि जो वीआरएमएस नया वाला वीआरएमएस है, वीआरएमएस डैश है, वो 3 गुना बढ़ गया। तो मतलब पहले वाला से 3 गुना बढ़ गया, पहले वी था अब 3 टाइम्स बढ़ गया, तो वी प्लस 3 वी कितना हो गया, 4 वी हो गया। तो नया टेम्परेचर क्या होगा, टी डैश का वैल्यू हमको बताइए, यही पूछा है, नया टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, अच्छा दोनों जगह पे मास सेम रहेगा, कंपेयर करने बोला है। तो वीआरएमएस का फॉर्मूला यहाँ पर है, देखते हैं। वीआरएमएस जो है रूट अंडर 3RT बाई एम। और हम लोग को पता है कि वीआरएमएस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि गैस तो सेम ही है, तो एम का वैल्यू सेम है और आर भी मेरा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, वीआरएमएस ये लिखते हैं, ठीक है, टी, और वीआरएमएस डैश लिखते हैं। वीआरएमएस डैश जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 3RT डैश बाय एम होगा। एक इक्वेशन 1 बन गया और दूसरा इक्वेशन 2 बन गया। हमको टी डैश चाहिए, टी डैश आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड दे देते हैं, यहां ही करते हैं, चलिए इधर में करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 1, तो वी आर एम एस डैश बाय वी आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस डैश कितना है, 3RT डैश बाय एम डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3RT बाय एम। एम से एम कैंसिल हो गया, 3R बाय 3R कैंसिल, कितना आ जाएगा, रूट टी डैश बाय टी हो जाएगा, रूट टी डैश बाय टी हो जाएगा। ठीक है, तो टी डैश चाहिए हमको, टी डैश चाहिए, इस तरफ लिखता हूं, वी आर एम एस डैश बाय वी आर एम एस इक्वल टू टी डैश बाय टी। वी आर एम एस डैश कितना है, 4 वी है, अब वी आर एम एस कितना है, वी है, तो टी डैश बाय टी, टी डैश बाय टी, टी का वैल्यू कितना, 300 केल्विन लिए, 223 सॉरी 223, ठीक है, 3v कट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा 16, टी डैश बाय 223, तो 223 इंटू करते हैं 2, यहां पर लिख दे रहा हूं, सॉरी इस तरफ लिखता हूं, टी डैश जो आपका आएगा 223 इंटू 16, तो 223 इंटू 16 आपका आएगा 3568 केल्विन। तो केल्विन में जो दिया है 2 से मैच नहीं कर रहा है, डिग्री सेल्सियस में -273 करना पड़ेगा, मतलब 3 -273 करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आएगा 3295। तो टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में बोला है, तो डिग्री सेल्सियस में पाने के लिए केल्विन से 273 माइनस कर देते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करते हैं, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आने के लिए -273 करते हैं। केल्विन है तो माइनस कर देते हैं, 3568 माइनस 273, तो 3295 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, आप लोग का मैच किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, और सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा ही सवाल है। चलिए लिखता हूं मैं।
आज है दिवाली। दिवाली में खूब पटाखे छोड़िए आप लोग, पढ़ाई भी कीजिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल प्लस स्टडी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल तो आते रहते हैं, लेकिन एक बार समय चला जाता है तो पढ़ने का दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो पढ़ाई के साथ साथ पटाखे भी फोड़िए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए कहाँ चला ये क्वेश्चन, यस ये वाला है। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे लिखना पड़ेगा। चलिए, द मॉलिक्यूल्स, मैं बार बार, द मॉलिक्यूल्स of a given mass of a given mass of a given mass of a gas have RMS velocity of 2000 meter per second at 27 degrees Celsius and 1.0 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर भी दे के रखा है, प्रेशर ठीक है। तो बोला when the temperature and pressure and pressure of the gas are respectively 127 degrees Celsius, and 0.005 नहीं 0.05 है सिर्फ 05। छी कितना गंदा लिख रहे हैं सर आप। 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The RMS velocity of its molecules, the RMS velocity of its molecules in मीटर पर सेकेंड इज। ऑप्शन दे क्या? चलिए देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है आपका 100√2/3। ऑप्शन बी है आपका 100/3। ऑप्शन सी है आपका 100√2। ऑप्शन डी है आपका 400/√3। नीट 2016 का सवाल है ये, नीट 2016 का सवाल है ये। क्या है ये बताओ। The molecules of a given mass of a gas have RMS velocity of 2000 meter per second at 27 degrees Celsius and 1 into 10 to the 5 pressure न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। मैंने 27 डिग्री सेल्सियस और 10 to the 5 प्रेशर पे एक गैस का मॉलिक्यूल का 2000 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, आरएमएस स्पीड है। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर और प्रेशर गैस का चेंज कर दिया। टेम्परेचर को कितना चेंज कर दिया, 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया और प्रेशर 0.0 इंटू 10⁵ हो गया। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया और प्रेशर घट गया, ठीक है। तो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन मीटर, तब नया आरएमएस वेलोसिटी कितना होगा भैया? आरएमएस का जो फॉर्मूला है भैया ये वाला है, देखते हैं यहाँ पर करते हैं। आप ट्राई में कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, ट्राई कीजिए एकदम लगे रहिए, ट्राई कीजिए, मैच करवा के छोड़ना है एकदम, ठीक है। ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूं, फिर मेरे से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं करता हूं। VRMS दिया हुआ है कितना, 2000 मीटर पर सेकेंड। VRMS सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर वाला ही सिर्फ लूंगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। मैंने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में बताया था कि प्रेशर पे इंडिपेंडेंट रहता है VRMS, प्रेशर बढ़ा दो या घटा दो VRMS को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो VRMS 2000 है, टेम्परेचर कितना है भैया, कितना पे है
वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। तो 27 को केल्विन 27 प्लस 273 हो जाएगा 300 केल्विन आपका। ठीक है, नया वीआरएमएस चाहिए, वीआरएमएस डैश चाहिए, नहीं पता। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, बोल दे 127 डिग्री सेल्सियस है। 127 प्लस 273 करेंगे तो 400 आएगा ना जी, 400 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बोला 400 केल्विन पे आपका वीआरएमएस डैश कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, नहीं तो इस तरफ चलिए, इस तरफ लिखता हूं। ठीक है, इस तरफ लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा तो वीआरएमएस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं वीआरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा तो वीआरएमएस पहले दिया है आपका वीआरएमएस एक हो जाएगा वीआरएमएस डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी डैश। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड मार देते हैं। हमको क्या चाहिए, वीआरएमएस डैश चाहिए। 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, कितना आ जाएगा वीआरएमएस डैश बाय वीआरएमएस इक्वल टू रूट टी डैश बाय टी आ जाएगा जी। ठीक है, इधर 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 लिखता हूं, मुझे मिटाना ही होगा। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं, मतलब कॉपी कर लिया फटाक से। आप तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीआरएमएस डैश चाहिए, वीआरएमएस डैश बाय वीआरएमएस इक्वल टू रूट टी डैश बाय टी। मान लीजिए रूट ए लिखा हुआ है ना, रूट बी लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए बाय टी लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा चीज है। टी डैश कितना भैया 400 है, टी कितना है आपका 300 है, 0 0 कट गया, 4 बाय रूट, एक काम करते हैं 3, 4 से रूट बाहर आ जाएगा 2 रूट 3 आ गया। इधर में वीआरएमएस डैश चाहिए, वीआरएमएस डैश चाहिए तो 2 रूट 3 इंटू वीआरएमएस दिया हुआ था कितना, वीआरएमएस दिया हुआ आपका 2000, तो यहाँ पर 2000 पुट करते हैं, 2 बाय रूट 3 इंटू 2000, तो आपका कितना हो जाएगा 4000 बाय रूट 3। 4000 बाय रूट 3 कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर मीटर पर सेकंड। 4000 रूट 3 और देख लेते हैं, 4000 तो मैच नहीं कर रहा है, 200 रहेगा तो मैच कर जाएगा। अच्छा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक है, वीआरएमएस 2000 नहीं होगा, वीआरएमएस आपका 200 होगा। ठीक है, ये 2000 नहीं होगा, ये गलत है, 200 आपका 200 मीटर पर सेकंड होगा। तब आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बाय रूट 3 इंटू 200, आपका आ गया 400 बाय रूट 3, ऑप्शन आपका डी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ, क्वेश्चन में 2000 नहीं, आपका 200 मीटर पर सेकंड होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट आ दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसानी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नेक्स्ट क्वेश्चन जेई का है, 2024 में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम सस्ता क्वेश्चन था। अ सैंपल contains sample contains mixture of आपका क्या है हीलियम एंड ऑक्सीजन गैस। the ratio of root mean square speed of helium and oxygen in the sample is। जेई 2024 का ये सवाल है,
एकदम सस्ता क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका 1/2√2, ऑप्शन बी है आपका 1/4, ऑप्शन सी है आपका 2√2/1, ऑप्शन डी है आपका 1/32। ठीक है, 1/3 का पावर 2 है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको 1/9 भी तो दे सकता था। एक सैंपल में है, ठीक है, आपका क्या है, हीलियम और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, एक कंटेनर मान लीजिए हीलियम और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो बोला है रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इन द सैंपल, माने रेशियो पूछा। वीआरएमएस ऑफ किसका, वीआरएमएस ऑफ He बाय वीआरएमएस ऑफ O2। रेशियो ही तो पूछा, दोनों का फॉर्मूला बैठा देते। देखिए वीआरएमएस ऑफ, यहां पर निकालते हैं वीआरएमएस ऑफ He, दोनों सेम कंटेनर में तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों सेम कंटेनर में दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। वीआरएमएस ऑफ He 3RT बाय मास ऑफ He। अच्छा, वीआरएमएस ऑफ O2 तो इसका होगा 3RT बाय मास ऑफ O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब हमको चाहिए रेशियो दोनों का, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, VHE बाय VO2, तो डिवाइड करेंगे 3RT बाय MHE बाय 3RT बाय MO2, 3RT कैंसिल, M ऑफ O2 बाय M ऑफ He आपका कितना जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास जो होता है आपका O2 का 16 × 2 आपका हो जाएगा 32, एंड हीलियम का हो जाएगा 4, कितना आएगा 32/4, 4 6 18, 4 4 4 8 32। ठीक है, आपका आ जाएगा 8 को क्या लिखते हैं 2√2, 2√2/1। ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, जेई 2024 में बहुत ही सस्ता था, जस्ट रेशियो निकालता। एक और सवाल दे रहा हूं, चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए एक और दे रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए जेई का ही दे रहा हूं, जेई 2024 का ही है। सदियों पुराना यारा, एक और सवाल है, इसका क्या जवाब है। क्या बोला, इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर मान लीजिए T पे और प्रेशर P पे, आपका बोला है जो VRMS है आपका किसका, हाइड्रोजन का, वो कितना है, वो 2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। बोला द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट द सेम कंडीशन, माने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा, VRMS ऑफ आपका किसका पूछा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2 का कितना होगा। मैं फिर से एक बार रीड कर रहा हूं, मैं बार बार लिखने नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम चला जाएगा। इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक गिवन कंडीशन पे टेम्परेचर P पे और प्रेशर P पे VRMS जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो 2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा फिर बोला द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी पूछा है सेम कंडीशन पे इन किलोमीटर पर सेकेंड। किसमें पूछा है, किलोमीटर पर सेकेंड में पूछा। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है आपका 1.5, ऑप्शन सी दिया है आपका 2, ऑप्शन डी दिया है आपका 0.5। फिर से कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, मास का ही तो रेशियो होगा जस्ट। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं, VRMS ऑफ बी ऑफ हाइड्रोजन निकाल ले, H रूट अंडर 3RT/m मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल दिया है, एंड V ऑफ O2 H2। ठीक है, 3RT बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ O2, यही तो होगा। अच्छा देख लेते हैं, हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए, तो इसका इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो VO2 बाय VH2, VO2 कितना है जी, 3RT/m ऑफ O2 है, और यहाँ पर 3RT/m ऑफ H2 हो जाएगा, 3RT कैंसिल। ठीक है,
तो VO2 बाय VH2 क्या होगा, m ऑफ H2 बाय m ऑफ O2, m ऑफ H2 मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आता है 2, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आता है 32, 2/16, 2/16 तो कितना आ जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा। अब बोला हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर सेकंड, इसको भी किलोमीटर पर सेकंड में ही चाहिए, तो VO2 इधर लिख रहा हूं। छी सर आप किधर किधर लिखिएगा, जिधर जिधर मन करेगा उधर उधर लिखेंगे। एक कितना है 2 दिया, 2 इक्वल टू 1/4, तो VO2 कितना आ जाएगा 2/4 दैट इज 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आपका डी आ है, ऑप्शन डी आ रहा है। आप लोग को मैच किया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल यही का ही दे रहा हूं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है जी, यस नेक्स्ट सवाल भी दे रहा हूं, इसको मिटा दो, देख लीजिए बहुत ही सस्ता था, ठीक है। आपका सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे अगर मासेस का रेशियो में बोलेगा तो ऐसे कर लीजिएगा, और प्रेशर मास सेम है तो टेम्परेचर अलग अलग दे देगा, ठीक है। यही घुरा फिरा के सवाल पूछते रहता है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए एक और सवाल है उसको देखते हैं। ये सवाल लिख दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, छोटा सा है लिख दे रहा हूं, ठीक है। दिल दीवाना न जाने कब होगा, क्या सवाल है सर, सवाल लिखिए सर, पढ़ाइए सर, जल्दी जल्दी सर। एट विच टेम्परेचर VRMS, द VRMS, छी 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 कितने काटते हो सर आप। द RMS वेलोसिटी ऑफ a hydrogen molecule equal to that of an oxygen molecule at 47 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए है आपका 20 केल्विन, ऑप्शन बी है आपका 80 केल्विन, ऑप्शन सी है आपका 4 केल्विन, ऑप्शन डी है आपका -23 केल्विन। जेई 2024 में ये भी पूछा था 30 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है, क्या है देख ट्राई कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। मतलब किस टेम्परेचर पे आरएमएस वेलोसिटी जो होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो इक्वल कर जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो आरएमएस जो होगा माने भी आरएमएस ऑफ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला ना H2 इक्वल टू VRMS ऑफ O2, ठीक है। इसका किस टेम्परेचर पे हो जाएगा, ये बोल दिया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री सेल्सियस। तो VRMS ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन पहले निकाल लेते हैं। H2 क्या होगा 2 और O2 हो जाएगा आपका 32, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर दे दिया है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल दिया कितना है जी 47 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। 47 प्लस 273 आपका हो जाएगा 4 7 3 280 320 हो जाएगा, 320 होगा ना जी, तो 320 केल्विन हो गया। अब बोला है कि किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का होगा सेम एज ऑक्सीजन जो 47 डिग्री से। अभी आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं कितना होगा 3RT बाय मास ऑफ H2, यहाँ पर T डैश इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 3RT बाय यहाँ पर दे देते हैं m ऑफ O2, 3RT कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट का झमेला ही खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा T डैश बाय m ऑफ H2 बाय T बाय m ऑफ O2। हमको क्या चाहिए जी T डैश चाहिए ना, इधर देते हैं, इधर T डैश क्या हो जाएगा आपका T बाय m ऑफ O2 इंटू m ऑफ H2। T कितना दिया हुआ है 320 दिया हुआ है, यहाँ पर है कितना इसका
एम ऑफ O2 कितना है 32 है और मास ऑफ O2 2 है, तो 32 32 10 बार में कट गया, आपका हो गया 20 केल्विन, केल्विन में आएगा, तो ऑप्शन आपका हो गया ए। आप लोग का मैच किया, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देता हूं, थोड़ा पानी पी ले। तो मिटा दे रहा हूं, एक और सवाल दे रहा हूं, यही का ही लेंगे। ला 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 ला। आहा, एक और सवाल है, मस्त आया है, ये जेईई मेंस 2023 का सवाल है। ठीक है, आप लोग एकदम पॉज करके ट्राई करके एकदम आंसर ला के ही छोड़िएगा। ठीक है, एकदम ला कर ही दम लेना। ठीक, क्वेश्चन क्या है, द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मैं लिख दे रहा हूं, द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन molecule in a vessel at particular temperature is 1 plus 5 by x का पावर हाफ v दिया हुआ, where v is the average speed, मार्कर को भूख लगी है, खाना खिलाना पड़ेगा, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। खुद ही खाते हो सर, मार्कर को नहीं खिलाते हो, शर्म नहीं आता? शर्म आता है, खिलाते हैं इसको, रुको। ऑफ एक्स विल बी, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है आपका 27। ये जेईई 2000 आपका कितना में आया था जी? 2023 में आया था, 23 में था। तो ट्राई मारिए, मारिए, देखिए कितना आता आंसर। हम तब तक मरकरवा को खिला दे रहे, आंसर मैच कीजिए एकदम फटाक से। आंसर मैच करते उसका खुशी ही अलग होता है। आज जेईई क्रैक कर लिया। अरे एक ही क्वेश्चन बनाए हो, अभी बहुत क्वेश्चन है, बहुत बाकी है, बहुत मेहनत करना पड़ता है कुछ हासिल करने के लिए। आप लोग तो हैं मेहनत करने वाले बंदे, आप लोग कर लीजिएगा। सदियों पुराना, चलिए कौन सा ऑप्शन है, मैं एक बार पढ़ता हूं। द आरएमएस स्पीड ऑफ, जाए तो चल ही नहीं है ये, द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ वेसल at particular temperature is 1 plus 5 by x का पावर हाफ v, where v is average speed of the molecule, the value of x will be। ठीक है, x का वैल्यू पूछा है, v क्या है? एवरेज स्पीड है। ठीक है, आरएमएस स्पीड जो है ना, वो बोल दिया है कि 1 प्लस 5 बाय x का पावर हाफ भी एवरेज है, ये बोला है। तो x का वैल्यू बताने बोला है, क्या बोला है? x का वैल्यू बताने। तो VRMS कितना होता है, लिखते हैं 3RT बाय एम होता है, यहाँ पर 1 प्लस 5 बाय एक्स, और V पावर हाफ है। अब V एवरेज कितना होता है जी? V एवरेज रूट 8RT बाय पाई एम होता है, रूट 8RT बाय पाई एम होता है। देखिए क्या क्या कट रहा है, RT कट गया, एम कट गया, पाई बचा हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर वाला मैं मिटा ले रहा हूं। ठीक है, ऊपर वाला मैं मिटा ले रहा हूं, ऑप्शन छोड़ के। देखिए क्या है, इधर रूट 3 है, अब पावर हाफ में दिया हुआ तो रूट में ही रहेगा ना। ठीक है, 1 प्लस 5 बाय एक्स, ये भी तो रूट में ही है, इंटू रूट कितना है, रूट 8 बाय पाई। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ना, तो सारा रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, 3 आ गया, इधर कितना है 1 प्लस 5 बाय एक्स
इधर इंटू कितना आ गया 8/पाई, 8/पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है लिख देते हैं 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। हमको सॉल्व करना 3 1 + 5/x इंटू 7 ऊपर जाएगा 7 8 जो 56, 56/22। ठीक है जी। अच्छा x का वैल्यू चाहिए ना, x का वैल्यू चाहिए, इसको ना इससे गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 कटेगा, ये 2 से कट जाएगा 28, 2 से कट जाएगा ये 11, तो 28/11 1 से इंटू होगा तो 28/11 ही आएगा, प्लस 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 और नीचे में लगता है 11 इंटू एक्स, कितना हो गया 11x। ठीक है, मतलब 28/11 को पहले इससे गुना किया फिर इससे किया, इसको ऐसे ही रहने देते। ठीक, इसको इस तरफ ले जाते हैं, 3 - 28/11 इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 इंटू 5/11x, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अच्छा इतना एलसीएम 11 आएगा तो 33 - 28 बाय नीचे में कितना आ गया 11 आ गया, नीचे में 28 इंटू 5/11x आ गया। 33 - 28 आ गया, ऊपर में 5/11 इक्वल टू 28 इंटू 5/11x, 11 11 कट गया, 5 5 कट गया, तो 1 इक्वल टू 28/x, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 28 आ गया। ऑप्शन आपका सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। बहुत ही सस्ता सवाल। वी आर में इसको क्या करना था 1 + 5/x कवर हाफ भी एवरेज करना था। अगर आपको फॉर्मूला पता था तो x का वैल्यू आप आसानी से निकाल लेते। एक और सवाल लेते हैं, क्या है, एक और सवाल है, अच्छा वाला सवाल ही देखते हैं क्या है। चलिए एक सवाल मिला, छोटा सा है, दे रहा हूँ, ये भी 2023 का ही था, इसको मिटा रहा हूँ मैं। पॉज करके ट्राई कीजिएगा, आंसर मैच करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन है थोड़ा ऊपर लिखते, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस is increased from 200 Kelvin to 800 Kelvin if RMS speed of gas at 200 Kelvin is V0, then RMS speed of gas at 800 Kelvin, yes, will be जी 2023 का है, ऑप्शन ए है आपका V0, ऑप्शन बी है आपका 2V0, सी है आपका 4V0, डी है आपका V0/4। खटाक से हमारे तो खटाक से बोला टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम, पहले 200 केल्विन था अभी 800 केल्विन कर दिया। बोला 200 पे आपका V0 था तो 800 पे कितना होगा, एकदम बच्चा वाला सवाल पूछा। ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर कितना था 200 केल्विन था तो VRMS कितना था जी V0 के बराबर है। अब टेम्परेचर बोल दिया है कि कितना है 800 केल्विन कर दिया तो VRMS कितना हो गया, ची 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 मीन्स क्या करे, इतना सस्ता सवाल, कोई बात नहीं बना लेंगे हम लोग। VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m। ठीक है, इसको
टेम्परेचर T1 बोलते हैं, इसको V1 बोलते हैं, इसको V1 ही बोल लेते चलिए। अच्छा, V2 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3RT बाय T2, इसको टेम्परेचर T1 बोल देते, इसको T2 बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा हमको V2 चाहिए, V2 बाय V1 कर रहे हैं, V2 बाय V1 करेंगे तो 3RT बाय 3RT2 बाय एम और कितना हो जाएगा 3RT1 बाय एम। सर कितने गंदे लिखते हो, क्या करे यार, बहुत ही गंदे। V2 बाय V1 कितना हो जाएगा रूट T2 बाय T1। हमको क्या चाहिए, V2 चाहिए, V2 चाहिए, यस V0 V2 चाहिए, V2 निकाल लेते हैं, इधर लेके आते हैं। V2 बाय V1, T2 कितना है 800। हैंडराइटिंग सुधारने का कोशिश करेंगे, रोज कॉपी पेन लेके हम लिखेंगे, ठीक है, सुधार लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट कीजिए। कितना हो जाएगा 4, तो रूट 4 से आपका बाहर निकलेगा 2, रूट 4 से बाहर निकलेगा 2, तो V2 कितने इक्वल टू कितना गया 2V1, तो V1 का वैल्यू आपका कितना V0 दिया था, तो 2V0। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक और सवाल है, एक और सवाल है, एक और सवाल। अच्छा एक और सवाल है, थोड़ा हटके है, स्पीड ऑफ साउंड वाला दिया हुआ, चलिए इसको भी लेते हैं। क्या है, वो वाला भी फॉर्मूला दिए थे हम पार्ट 1 में, इसका गामा RT बाई एम दिए थे जी। चलिए लेते हैं, क्या है क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस to the speed of sound in oxygen gas at the same temperature, the same temperature is, ऑप्शन ए दिया हुआ 1:1, ऑप्शन बी है आपका 1:2, ऑप्शन सी है आपका 1:4, ऑप्शन डी है आपका 4:1। जेई 2023 का ये है 6 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, जेई 2023 का। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो हम फॉर्मूला दे देते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस जो होता है आपका रूट अंडर गामा RT बाय एम होता है। गामा रिफ्रैक्टिव एडियाबेटिक कांस्टेंट है, गामा का वैल्यू जो होता है 1 + 2 बाय एफ, एफ क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा कौन सा आ रहा है देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, फॉर्मूला तो दीजिए, एम मोलिकुलर वेट होगा, आर का वैल्यू और टी का वैल्यू दिया हुआ है, सब कुछ दिया तो नहीं है, ये कंपेयर करना है, तो कुछ पहले तो पुट नहीं करेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते साइड में, मास ऑफ हाइड्रोजन आपका हो जाएगा मॉलिक्यूल 2 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा 32, ठीक है, दोनों का सेम टेम्परेचर पर बोला है, ठीक है। गामा का वैल्यू दोनों के लिए ही सेम होगा, क्योंकि दोनों ही देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों ही डायटोमिक गैस है, दोनों ही डायटोमिक गैस है, तो दोनों डायटोमिक गैस है, तो एफ का वैल्यू दोनों के लिए कितना आएगा 5 आएगा, तो गामा का वैल्यू दोनों के लिए कितना आ जाएगा सेम हो जाएगा, 1 + 2/5, तो कितना आ जाएगा 7/5, तो इसके लिए इसका जरूरत नहीं है निकालने का, कर जाएगा कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। मास अलग अलग हो जाए तो हम कंपेयर करते हैं किसका, रेशियो ऑफ स्पीड हाइड्रोजन का, पहले H2 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर O2 लिखते हैं, तो H2 कितना गामा RT बाय मास ऑफ H2 बाय गामा RT बाय मास ऑफ O2, गामा RT गया तेल लेने, MO2 चला गया, MO2 बाय MH2, MO2 कितना है जी 32, नीचे में कितना है तो काम बन गया मेरा 16, रूट 16 मतलब 4 बाहर आएगा, तो रेशियो कितना 4:1 आ जाएगा, VH2 बाय VO2 4:1, कितना सस्ता सवाल था एकदम, ऑप्शन डी होगा आपका, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं, कितना सवाल बनाइएगा, जितना बोलिए उतना प्रैक्टिस करवा देंगे, बस एक और सवाल है, ठीक है।
चलिए लेते इसको, ये लास्ट लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे लेक्चर को। बोला है at 300 Kelvin the RMS speed of oxygen molecules, the RMS speed of oxygen molecule is alpha plus 5 by alpha times that of its average speed, ठीक है, then the value of alpha, then the value of alpha, अल्फा का वैल्यू पूछा है। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है आपका 24, ऑप्शन डी है आपका 32। ये वाला जो सवाल एक्स का जो वैल्यू निकाले थे 28, एकदम बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, इसका भी ऑप्शन 28 ही आएगा, आप लोग खुद से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। दूसरा सवाल एक देखते हैं, यहाँ पर एक और सवाल है जो मुंह से हम लोग कर लेते हैं। क्या बोला है? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ऑप्शन ए, फिर से मैं बोल रहा हूं, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस, माने वी आरएमएस जो होता है गैस का, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन ए दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ऑप्शन बी है आपका प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी 1 बाय रूट टी, ऑप्शन सी है आपका प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ऑप्शन डी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर वी में जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है।